बच्चों, वैज्ञानिक जॉन ग्रेगर मेंडल का परिचय मैं आपको इस टॉपिक में समझा रहा हूं। आप समझिए। सबसे पहले बच्चों, आपको नॉलेज होना चाहिए या मालूम होना चाहिए, आप 10th क्लास में आ गए हो, कि संतान को देखकर बच्चों उनके माता पिता के गुणों के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। संतानों में किस प्रकार लक्षण उनके माता पिता से आते हैं, किस प्रकार से बच्चों ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में गमन करते हैं, इसके बारे में बच्चों शुरुआत में वैज्ञानिक जॉन ग्रेगर मेंडल ने बताया था। मेरी बात सुनिए। आज जो मार्केट में आप तरह तरह के बीज देख रहे हो, तरह तरह की सब्जियां देख रहे हो, अच्छा उत्पादन खेतों में देख रहे हो, इसके पीछे बच्चों मेंडल के प्रयोग महत्वपूर्ण रूप से है। सबसे पहले मैं आपको मेंडल का जीवन, उसकी शिक्षा और उसके साथ हुई ट्रेजेडी, त्रासदी, तीनों के बारे में समझाता हूं। मेंडल का जन्म बच्चों 22 जुलाई 1822, एक तरीका है याद करने का, 22 और 7वें महीने में स्कूल लगता है, ये याद रखो जब आप साइंस पढ़ना शुरू करते हो। 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया देश के हिजेंड्रो प्रांत के सिलसिया गांव में हुआ, के सिलसिया गांव में हुआ। मेंडल का परिवार बच्चों माली परिवार था, गरीब परिवार। माली परिवार मतलब जो बाग बगीचों की देखभाल करते हैं, उस परिवार में मेंडल का जन्म हुआ। स्वाभाविक सी बात है बच्चों कि मेंडल का प्रकृति के प्रति रुझान स्वाभाविक रूप से था। मेंडल के पिता बच्चों एक बगीचे में माली थे, तो मेंडल भी बच्चों बगीचे में सार संभाल की तरफ ध्यान दे रहा था। मेंडल की प्रारंभिक शिक्षा बच्चों गांव में हुई। प्रारंभिक शिक्षा मतलब 5वीं क्लास तक की। अब इसके बाद बच्चों मेंडल उच्च अध्ययन के लिए वियना विश्वविद्यालय चले गए। वहां पर उन्होंने विज्ञान और गणित का अध्ययन किया और बच्चों पढ़ाई पूरी करने के बाद वियना विश्वविद्यालय से वो ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर में प्रोफेसर बन गए। कुछ समय तक उन्होंने अध्यापक का कार्य किया, फिर बच्चों उन्होंने अध्यापन का कार्य वो छोड़ दिया। उसके बाद बच्चों ब्रुन शहर में चर्च में पादरी का कार्य करने लग गए। आप पादरी से परिचित नहीं होंगे। जिस प्रकार मंदिर में पुजारी है, उसी प्रकार बच्चों चर्च में पादरी होता है, जो ईसाई धर्मगुरु हैं। मेंडल बच्चों वहां पर रहते हुए उन्होंने बाग बगीचों की देखभाल करना शुरू रखा। वहां पर एक बगीचा था, उसमें मटर के पौधे थे। मेंडल बच्चों कोई वैज्ञानिक नहीं था, नहीं उसके पास कोई प्रयोगशाला थी,
मेंडल ने जो प्रयोग किए उनको यदि आज कोई वैज्ञानिक प्रयोग करे तो बहुत बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं की जरूरत होगी। मेंडल के पास ना तो कोई वैज्ञानिक उपकरण था, मेंडल ने स्वाभाविक रूप से बच्चों मटर पर संकरण के प्रयोग किए। देखो बच्चों, मेंडल संकरण का मतलब है बच्चों जब दो जाति के जीवों के बीच में जनन होना, जो जनन में भाग लेने वाली दोनों जातियां अलग अलग हो तो उस जनन को है वो संकरण कहते हैं, जो प्राकृतिक रूप से नहीं हो। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं बच्चों, इस टॉपिक को रोककर संकरण का, कि गधा है तो गधे के बच्चों अलग गुण है, गधा एक अलग प्रजाति है। गधे के गुण क्या है? गधा बच्चों बाहर ढो सकता है, लेकिन बच्चों गधे की कमजोरी ये है कि वो तेज चल नहीं सकता, ये गधे की कमजोरी है। और बच्चों घोड़ी की एक विशेषता है कि घोड़ी तेज चल सकती है लेकिन बाहर नहीं ढो सकती। तो सोचिए बच्चों, अब गधे और घोड़ी के बीच में जनन करवाया जाए तो गधा बच्चों एक अलग जाति है और घोड़ी एक अलग जाति है। तो बच्चों इन दोनों जातियों को अलग अलग जाति है और इन अलग अलग जातियों के बीच में जनन करवाया गया बच्चों, तो जो संतान उत्पन्न हुई ना उसका नाम रखा गया खच्चर, और इस संतान को कहा गया संकर संतान। कौन सी संतान कहा गया? संकर सदैव इंटेलिजेंट होते हैं, संकर में माता पिता के अच्छे गुण उपस्थित होते हैं। अब बताओ खच्चर में अच्छा गुण कौन सा होगा? वो बाहर भी ढो सकता है और तेज चल भी सकता है, यानी दोनों बुरे गुण है ना वो संतान में नहीं है, दोनों अच्छे गुण संतान में हैं। तो इस प्रकार ये संकरण है जब दो विभिन्न जातियों के मध्य आपस में जनन करवाया जाए। संकरण को शॉर्ट में क्रॉस बोलते हैं। संकरण के द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है बच्चों उसको संकर कहा जाता है। आज मार्केट में आप देख रहे हो ना तरह तरह के संकर बीज, बाजरा के बीज है, हाइब्रिड है। संकर को इंग्लिश में बोलते हैं हाइब्रिड, मतलब हाइब्रिड बीज। जैसे बाजरा के भी कोई भी बीज ले लो बच्चों, वो हाइब्रिड बीज है। तो आज तरह तरह के बच्चों जो ये बीज, ये चीजें मार्केट में हैं, ये सब मेंडल की देन है बच्चों। आप ध्यान दीजिए, मैं संकरण इस पाठ में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। मेंडल ने बच्चों मटर के पौधे पर संकरण के प्रयोग किए। ध्यान से सुनिए आप, मटर के पौधे का वानस्पतिक नाम पाइसम सटाइवम है। पाइसम सटाइवम। हर पौधे का बच्चों एक बॉटनिकल नेम होता है जो कि पूरे वर्ल्ड में एक जैसा होता है। अब आज आप इंडिया में प्रयोग कर रहे हो, वैज्ञानिक बन गए, अमेरिका चले गए, आप मान लो किसी दूसरे देश में चले गए, तो वहां हो सकता है बच्चों उसका लोकल नेम तो और हो, लेकिन एक वानस्पतिक नाम ऐसा होता है जो पूरे वर्ल्ड में पौधे का एक जैसा होता है। जैसे राजस्थान में खेजड़ी है तो खेजड़ी का वानस्पतिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। आलू है उसका सोलेनम टुब्रोसोम है। टमाटर है उसका लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम है। बैंगन का सोलेनम मेलंजना है। हर पौधे का बच्चों एक नाम है। इसी प्रकार मटर का भी नाम क्या है? पाइसम सटाइवम है। अदरक आजकल खूब खाया जा रहा है, उसका नाम जिंजिबर ऑफिसिनेल्स है। अफीम है बच्चों, उसका नाम पेपावर सोमनिफेरम है। तो ये नाम आपको तो नहीं याद करने, आपको दो ही नाम है। तुलसी है, तुलसी का नाम मिमोसा पोडिका है। तो आपको तो मटर का नाम याद करना है। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम है। आजकल मार्केट में सर्दियों में खूब होता है मटर। कई बार पूछ लेते हैं एक नंबर का कि मटर का वानस्पतिक नाम बताइए, वानस्पतिक बॉटनिकल नेम। तो बच्चों मटर का वानस्पतिक नाम पाइसम सटाइवम है। पाइसम सटाइवम बच्चों वहां उद्यान मटर या गार्डन में मेंडल ने इस पर प्रयोग किए। देखो बच्चों, मेंडल ने प्रयोग कर बहुत अच्छे परिणाम दिए जिनको संकरण के प्रयोग कहा गया। संकरण के
प्रयोग, और इन प्रयोगों का जो टाइटल था बच्चों वो था मेंडलवाद, मेंडलिज्म, मेंडलवाद या मेंडलिज्म। अब ये प्रयोग मेंडल ने किए और मेंडल ने अपने लेख एक पत्रिका में छापने के लिए दिए। दुनिया भर के वैज्ञानिक बच्चों मेंडल के प्रयोगों की तरफ ध्यान नहीं दे पाए। मेंडल ने बहुत अच्छा काम किया। काम क्या किया वो तो अपने लेसन में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखो कि मेंडल ने संकरण के प्रयोग किए। मेंडल ने संकरण के जब बच्चों प्रयोग किए ना तो दुनिया भर के वैज्ञानिक मेंडल की तरफ ध्यान नहीं दे पाए। इसके पीछे दो कारण थे। पहला कारण था बच्चों डार्विन, एक वैज्ञानिक था डार्विन। जिस समय बच्चों मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे ना, अपने प्रयोगों के परिणाम दिए, उसी समय डार्विन ने जीवन संघर्ष का सिद्धांत दे दिया, लाइफ स्ट्रगल। जीवन संघर्ष के सिद्धांत के अनुसार बच्चों संसार भर में, दुनिया भर में प्राणियों में जीवन संघर्ष होगा। और डार्विन ने भी ये कहा बच्चों कि जीवन संघर्ष में वही प्राणी जीवित रहेगा जो ताकतवर होगा। और उसने बच्चों एक ऐसा एग्जाम्पल दे दिया जिस पर शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। उसने कुत्ते और बिल्ली का एग्जाम्पल दे दिया। उसने कहा कि कुत्ते और बिल्ली के बीच में रोटी का टुकड़ा डाला जाए ना तो कुत्ता रोटी को भी खा जाएगा और बिल्ली को भी खा जाएगा, क्योंकि कुत्ता ताकतवर है। तो बच्चों उस समय पढ़ा लिखा माहौल नहीं था और एक भय का वातावरण है वो समाज में फैल गया और दुनिया भर के वैज्ञानिक डार्विन को झूठा साबित करने में लग गए। मेंडल की बात की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो एक तो ये कारण था, अभी मेंडल ने जो अच्छा काम किया उस सफलता का श्रेय उसको नहीं मिला। दूसरा कारण ये था बच्चों कि मेंडल ने जब अपने प्रयोग किए ना मेंडलवाद, उनको छापने के लिए एक अच्छी पत्रिका नहीं देखी। वहां बच्चों ऑस्ट्रिया का जो शहर था ब्रुन, उसमें एक पत्रिका चलती थी द ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, द ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। इस पत्रिका में बच्चों मेंडल के लेख छपे। इस पत्रिका में मेंडल के लेख है। पत्रिका का नाम था द ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप वीडियो से लर्न कर लेना, द ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। अब इस पत्रिका की तरफ ध्यान भी लोगों का नहीं गया। मैं आपको कारण बताता हूं कि इस पत्रिका का दायरा बच्चों एक बहुत छोटा था। इस पत्रिका का दायरा बहुत छोटा था। एक तो बच्चों न्यूज़पेपर होता है जो पूरे देश में चलता है और एक लोकल न्यूज़पेपर होता है बच्चों जो पूरे देश में नहीं चलता है। तो बच्चों ये द ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पत्रिका है वो लोकल थी। लोकल का मतलब इसकी पहुंच ज्यादा दूर तक नहीं थी, तो वैज्ञानिक इसकी तरफ भी ध्यान नहीं दे पाए। कहते हैं बच्चों कि एक अनजान और निराश पादरी के रूप में मेंडल की मृत्यु हो गई। जब मेंडल की अंत में मृत्यु हुई तो वो चिरकाली वृक्षशोथ, किडनी का एक डिजीज होता है, चिरकाली वृक्षशोथ रोग से पीड़ित थे और मेंडल को बच्चों वो मान सम्मान श्रेय नहीं मिला और मेंडल को नहीं पता था भी उसने कितना महान काम किया। फिर बच्चों क्या हुआ कि आफ्टर 35 इयर्स, लगभग 35 साल बाद, तीन वैज्ञानिक थे। ऑस्ट्रिया का था हुगो डी ब्रीज और जर्मनी का था कार्ल कोरेंस और हॉलैंड का हुगो डी ब्रीज, हॉलैंड का हुगो डी ब्रीज, जर्मनी का कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया का इरिक वॉन शेरमॉक, इरिक वॉन शेरमॉक। ऐसे वैसे तो ये नाम याद नहीं हो, इरिक वॉन शेरमॉक। इन तीनों वैज्ञानिकों ने दोबारा बच्चों में मटर पर प्रयोग किए और बच्चों इनके जो प्रयोगों के परिणाम थे ना वो सेम वही थे जो मेंडल के थे। तो तीनों वैज्ञानिकों में बच्चों इस बात के लिए बहस छिड़ी कि हमें अनुवांशिकता का खोजकर्ता कहा जाए या अनुवांशिकता के बारे में हमने खोजा है।
तो फिर बच्चों किसी का ध्यान मेंडल के प्रयोगों की तरफ गया और फिर ये देखा गया कि इन तीनों ने जो बात बताई है वो तो 35 साल पहले मेंडल ने बता चुका है। इसलिए बच्चों जो मान सम्मान 35 साल बाद मिला वो 35 साल पहले मिलना सही था। फिर इनको श्रेय नहीं दिया गया, इनको अनुवांशिकता के पुनः खोजकर्ता कहा गया, रीडिस्कवर ऑफ मेंडलिज्म्स। इनको अनुवांशिकता के पुनः खोजकर्ता कहा गया और मेंडल को अनुवांशिकता का खोजकर्ता या अनुवांशिकता का पिता कहा गया। तो ये वो कारण थे जिसके कारण मेंडल को प्रसिद्धि है वो नहीं मिली। मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने मेंडलवाद दिया, मेंडलिज्म, जिसको हम पढ़ेंगे। मेंडल ने संकरण के प्रयोग किए। मेंडल का बच्चों प्रयोग करने का तरीका बड़ा आसान था, कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं था। आप पुष्प की संरचना पढ़ चुके हो, उसे संबंधित इनका प्रयोग करने का तरीका था। मैं आपको इसको अगले पाठ में समझाऊंगा।